हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आस्था के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज और इससे संबंधित जितने भी फार्मूले हैं, इनसे संबंधित जितनी भी शब्दावलियां हैं, डिटेल में एक एक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज में यूज होने वाले कॉन्सेप्चुअल फार्मूले जो हैं और उनके आधार पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि साधारण ब्याज में मूलधन। ठीक है, तो मूलधन, अब देखिए हम अब चैप्टर को जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो मूलधन होता है हम उसे किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल यानी हम इसे डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद आती है ब्याज। ठीक है, मेनली हम ब्याज की बात कर रहे हैं। तो ब्याज तो वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो इंटरेस्ट दैट मीन्स कैपिटल आई से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और हम साधारण ब्याज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल आई होगा। फिर उसके बाद समय। ठीक है, समय यानी टाइम। ठीक है, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। ध्यान दीजिएगा इस बात को, स्मॉल टी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बात आती है दर की। ठीक है, दर यानी रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। और याद रखना, रेट पर एनुम होती है यानी परसेंटेज के साथ शो की जाती है। तो दर यानी रेट होगा। और साथ में हम लोग देखेंगे मिश्र धन। ठीक है, एक वर्ड होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब ये है अमाउंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अमाउंट। और हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल और ब्याज इंटरेस्ट आई से, समय टी है, दर आर है और मिश्रधन ए। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? तो जब हम किसी भी बैंक हो गया, वित्तीय संस्थान हो गया या किसी साहूकार से जो धन एक कर्ज के रूप में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मूलधन बोलते हैं। समझ में आया? ब्याज, मूलधन जब भी हम लेते हैं तो एक समय के बाद हमें मूलधन के अतिरिक्त तो कुछ राशि वापस करना पड़ते हैं और उस अतिरिक्त राशि को ही हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। समय, देखिए जब हम वित्तीय संस्थान बैंकों से कर्ज लेते हैं तो हम एक निश्चित समय बाद उसे वापस करने की कोशिश करते हैं और निश्चित समय के लिए जो धन जो धन मूलधन के रूप में लिया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा? जितने समय के लिए लिया जाएगा वो टाइम कहलाएगा। ठीक है, अब दर की बात करते हैं। तो कोई धन जो है एक निश्चित दर पर देय होता है। कहने का मतलब है कि 10% हो गया, 20% हो गया, 30%, तो ये चीज़ें कहलाएंगी आपकी दर। अब मिश्रधन की बात करेंगे तो मिश्रधन का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी धन समय की समाप्ति पर जो कुल राशि वापस की जाती है, यानी समय की समाप्ति के बाद वापस की गई कुल धनराशि को हम मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम मिश्रधन बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित जितने भी फार्मूले हैं हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये जान लेना कि जब भी हम प्रिंसिपल में, देखिए पहला फार्मूला यहाँ पर याद रखिएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम दोनों को ऐड करते हैं। यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। यानी कि मूलधन और ब्याज को जब हम ऐड करते हैं तो मुझे मिश्रधन मिलता है, यानी P + I = A। अब यहाँ पर प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है और अमाउंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तीन फार्मूले निकलेंगे। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल = हम इसे पक्षांतर करेंगे, इस साइड में लाएंगे तो A - क्या हो जाएगा? आपका I हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो अमाउंट और इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। अब इसी प्रकार से जो इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये तीन फार्मूले हो गए आपके। ठीक है, एक ही फार्मूले से तीन फार्मूले आपको निकालना है। अब यह दूसरी बात क्या है, इसको देखते हैं। अब देखिए
हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे करते हैं क्या 100। अच्छा, इस फार्मूले में आप लोगों ने ये देखा है कि 100 यूज होता है और 100 किस वजह से यूज होता है, क्योंकि रेट जो होती है वो परसेंटेज में होती है और रेट पर एनम यानी सालाना की होती है, तो R/100 हो गया। ठीक है, तो I = PRT/100, ऐसे ही आप इसको याद रखें ओरली, I = PRT/100। और आप सभी को बता भी दिया गया है कि प्रिंसिपल P होता है, रेट R है और टाइम T होता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ फार्मूले निकालने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर 4 अज्ञात राशियाँ हैं, I है, P है, R है और T है। तो यहाँ से प्रिंसिपल अगर हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, I × 100 अपान क्या हो जाएगा, R × T। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो P = इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से अपान R × कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिए P निकल गया। अगर हम R की बात करें, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ P, R और T दिखने चाहिए। तो R = कितना हो जाएगा, I × 100 अपान P × T। देखिए P, R और T हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे P, R, और अगर टाइम यहाँ से निकालें हम तो टाइम = कितना हो जाएगा, I को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ अपान देखिए P × R हो जाएगा। तो समझ पाए मेरी बातों को। तो ये चीज़ें होती हैं, इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको ज़रा देखिएगा। जैसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा फार्मूला है। तीसरे फार्मूले में ये देखना है कि अगर मुझे अमाउंट दिया गया हो, रेट दिया गया हो और टाइम दिया गया हो और मुझे प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट के टर्म में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट × 100 होता है अपान 100 + R × T हो जाएगा। तो प्रिंसिपल P = A × 100 अपान 100 + R × T। तो मित्रों, आई होप आप सभी को अच्छे से साधारण ब्याज के सभी फार्मूले समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन टाइप वाइज हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।